Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss topical route of drug administration. ये हमारा दूसरा रूट होता है जिसके साथ हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। इससे पहले हमने जो आपका एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमने डिस्कस किया था। अब टॉपिकल रूट में आपके डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके साथ हम ड्रग को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें कुटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसके करेक्टरिस्टिक्स या इसके एडवांटेजेस जो हैं कुटेनियस रूट के वो क्या हो सकते हैं। इसको हम इस रूट के साथ हम ड्रग को लोकली अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल different kinds of steroid preparations आपके, फिर इसमें आपकी डिफरेंट जो प्रेपरेशंस हैं, रोमेटिक प्रेपरेशंस, पेन के लिए मैनेजमेंट के लिए आप उनको अप्लाई करते हैं लोकल इफेक्ट्स के साथ। अब कुटेनियस रूट का एडवांटेज ये है कि इसमें ओरल एब्जॉर्प्शन या आपकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट ऑफ दैट ड्रग्स दैट प्रिपरेशन इज़ मिनिमाइज्ड। मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो आप एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप इसमें ले सकते हैं। इजी अप्रोच है और लोकलाइज एरिया को आप इसमें एड्रेस कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ होल बॉडी। अब इसमें एप्रिशिएबल एब्जॉर्प्शन अगर होगी, अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में अप्लाई करेंगे या उसकी प्रेपरेशन ऐसी है कि जिसकी कुटेनियस एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी होती है, तो वो इट मे प्रोड्यूस सिस्टेमिक इफेक्ट्स। इनकी एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स। जब स्प्रे करते हैं फार्मर्स तो उनकी जिल्द के साथ एब्जॉर्प्शन हो सकती है और वो टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। या इन केस ऑफ एक्सीडेंटली अगर आप इनको लगा लेते हैं, इरिटेशन होती है तो उनके साथ एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सकती है। ट्रांसडर्मल डोजेज फॉर्म drug is incorporated in a stick on patch। अब ट्रांसडर्मल डोजेज में जो मेडिसिन जो हैं वो आप स्टिक के साथ लगा के उनको अप्लाई करते हैं, और दीज काइंड्स ऑफ प्रेपरेशंस आर मोस्टली उनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। फिर कुटेनियस रूट्स में एन एपिडर्मिक आप प्रेपरेशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। इसमें अनब्रोकन स्किन पे आपने लगाना होता है। स्किन की जो लेयर है वो अनइंटरप्टेड होती है। इसको विदाउट मसाज आपने जस्ट अप्लाई करना होता है। पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि इसको आपने मसाज जो है, इसको रबिंग जो है या फ्रिक्शन जो है इसको नहीं देनी, सिंपली अप्लाई करना है ओवर दी स्किन। और ये प्रेपरेशंस जो अवेलेबल होती हैं मार्केट में उनके नाम पेस्ट साथ पेस्ट लिखा होता है, पोलूटस, प्लास्टर, क्रीम्स होती हैं और ऑइंटमेंट्स होती हैं जिनको सिंपली आपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है। द एक्टिव प्रिंसिपल of these preparations affect the superficial part of the skin। फिर इसमें एबडर्मिक रूट होता है। इसमें क्या करते हैं
कि ड्रग्स जो हैं उनको आपने पेशेंट को एडवाइस करना होता है टू टेक जेंटल रब ऑन दी स्किन। उसमें ओवर द टाइम पीरियड उनको एडवाइस करना होता है कि आपने इतने टाइम के लिए पेशेंट को इसमें रबिंग जो है वो करनी है। पैसिव इसके साथ हम एक्टिव प्रिंसिपल जो है वो एम्बेडेड होता है इन बेसिस so that the active principle can be enter into the skin after gentle massage। इसमें आप एनसिड्स प्रेपरेशंस आ जाती हैं। इसमें कॉड लिवर ऑयल है प्रेपरेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनको हमने पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि आपने इसका जेंटल मसाज जो है वो अप्लाई करने के बाद करना है। कैटाफ्रेसिस है एक मैकेनिज्म। इसमें ऑयनिक मेडिकेशन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कांस्टेंट करंट पास किया जाता है थ्रू स्किन। ये करंट जो है इट स्प्लिट द मेडिकेशन इनटू एसिड एंड बेस रेडिकल्स। नेगेटिव पोल इसमें अटैच होता है to get current passed in if either acid or basic radicals are desired to be introduced into the tissues। पॉजिटिव पोल जो इसका होता है वो न्यूट्रल होता है। इसमें हम सैलिसाइक्लिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो सैलिसाइक्लिक एसिड है। अब एक another method of topical administration is called instillation। इंस्टिलेशन में क्या होता है कि इसमें सिंपल आप जो है प्रिपरेशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। आप सिंपल उनको पोर करते हैं इनटू दी कंजक्टिवा। एयर में कर सकते हैं, एयर ड्रॉप्स आते हैं आपके, नेजल ड्रॉप्स या स्प्रेज इस फॉर्म में आ रहे होते हैं। एंड लोकल वुंड्स जहाँ पे कट होते हैं, एक्सीडेंटल इंजरीज होती हैं, उनके ऊपर सिंपल आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रग को डालना होता है टू प्रोड्यूस द लोकल इफेक्ट एट दैट एरियाज। फिर इंस्टिलेशन रूट जो है उसमें हम सॉलिड प्रिपरेशंस जो हैं वो भी पेशेंट को दे सकते हैं विच आर अवेलेबल in the form of ointments, powders and tablets which are to be applied on the different organs। नेक्स्ट मेथड जो आप टॉपिकल का यूज़ करते हो दैट इज़ इंसफलेशन। ये रेयरली मेथड यूज़ होता है। पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग्स जो हैं ब्लो की जाती हैं in the body cavities, for example ear, nose, to obtain the local effect। irrigation और डाउचिंग ये एक आपके जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनके बाद यूज़ किया जाता है। इम्पोर्टेंट है स्पेशली अगर आपने ब्लैडर सर्जरी या लोअर एब्डोमिनल सर्जरी जो है परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट वन है। अब इसमें ब्लैडर सर्जरी के बाद आप कंटिन्यूसली ड्रिप्स लगाते हैं लोकली। वहाँ पे आपने नॉर्मल सलाइन की ड्रिप्स उसमें अप्लाई करते हैं टू क्लीन दी वुंड एरिया, और उसके साथ कंटिन्यूस आप चलते रहते हैं फॉर अप टू 24 आवर्स सो दैट कि वहाँ पे क्लॉट ना बने और जो साइट है वो क्लियर हो जाए। फिर ओपन वुंड्स जो होते हैं आपके लॉन्ग टर्म वुंड्स होते हैं
जिनमें आपने रिपीटेड ड्रेसिंग्स करनी होती हैं, तो उनको आप बिफोर अप्लाइंग द ड्रग आप उनको वॉश करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सलाइन, और फिर उन पे आप ड्रग अप्लाई करते हो या आप इनमें ड्रेसिंग जो है वो करते हैं। फिर इसमें जो टॉपिकल प्रेपरेशंस हैं इनमें इंसर्शंस की जाती हैं, लाइक स्पोस्ट्रीज। ये आपने इसमें पेसरीज आ जाती हैं और बाउजीज आ जाती हैं। स्पोस्ट्रीज जो हैं ये आप रेक्टल रूट के ज़रिए एडमिनिस्टर करते हैं। जो पेसरीज हैं ये आप वजाइनल रूट के ज़रिए इनको अप्लाई करेंगे, और बाउजीज जो हैं ये आप यूरिथ्रा के ज़रिए अप्लाई करते हैं। और लास्ट वन जो इसमें टॉपिकल प्रेपरेशंस में हमारे पास मेथड होता है उसको हम पेंटिंग या स्वैबिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपली अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ लोशंस। कुटेनियस सरफेस पे कर सकते हैं या आप म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे कर सकते हैं ऑफ दी बकल कैविटी या नेजल कैविटी में, टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट।